ऑलराइट क्लास, अब आपके हम रिवीजन पे आ गए हैं। ग्रामर की रिवीजन हम करने लगे हैं। अब ग्रामर की रिवीजन कर रहे हैं। पहला चैप्टर आपका सेंटेंसेस यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, एक बार क्विक रिकैप करूँगी। ठीक है, सेंटेंसेस क्या होते हैं? पहली बात, सेंटेंसेस जो हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक साथ आकर आपको कोई मीनिंग या बात बता के जाते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस क्या हैं? कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो एक साथ आकर आपको कोई मतलब समझा के जाते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं और आपको बात पता लग जाती है। ठीक है, जैसे माई नेम इज़ सोनल। अब ये प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ऑर्डर में आए हैं और आपको मतलब बता के गए हैं। अगर मैं बोलूँ सोनल इज़ माई नेम, तो उल्टा पुल्टा सेंटेंस है और आपको मतलब भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंसेस की हमने करनी है क्या? टाइप्स। सेंटेंसेस की टाइप्स होती हैं 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज़ डेक्लरेटिव, इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। पहली को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव, दूसरी को बोलते हैं इम्पेरेटिव, तीसरे को बोलते हैं इंट्रोगेटिव और चौथे को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, पहली टाइप जो है वो है डेक्लरेटिव सेंटेंस। डेक्लरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और इनके पीछे फुल स्टॉप आता है। ये बस आपको एक बात बता के जाते हैं, सिंपल स्टेटमेंट होती है और इनके पीछे बस फुल स्टॉप आता है। जैसे पैटी ग्रिल हॉट डॉग फॉर लंच, पैटी ने लंच में हॉट डॉग बनाए। ये आपको कुछ बात बता रहा है और इसके पीछे फुल स्टॉप आ रहा है, तो ये डेक्लरेटिव सेंटेंस है। टेरेसा इज़ ए ग्रेट डांसर। टेरेसा जो है ग्रेट डांस करती है, अच्छा डांस करती है, राइट। तो इसके पीछे भी क्या है? फुल स्टॉप। तो डेक्लरेटिव सेंटेंसेस आपने याद रखना है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और इसके पीछे क्या आता है? फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइप करने लगे हैं। अब नेक्स्ट टाइप में आपकी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो आपको सवाल पूछते हैं और उसके पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। व्हाट रॉन्ग विद यू साशा, साशा तुमसे क्या गलती हुई है, इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क है। शुड वी हैव पाई फॉर डेजर्ट, क्या हम डेजर्ट में पाए खा सकते हैं, इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क है। तो इंट्रोगेटिव्स की निशानी क्या होती है कि इनके पीछे क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है और ये आपको सवाल पुट करते हैं। तो ये हमारे क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमारी नेक्स्ट टाइप दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो है जिसमें आपको या तो कमांड, हुक्म दिया जा रहा है या ऑर्डर दिया जा रहा है। जैसे पुट योर नेम ऑन द पेपर, पेपर पे अपना नाम लिखो, टीचर बोलती है ना स्टूडेंट्स को, तो ये कमांड है, ऑर्डर है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन है। ईट ऑल योर सुशी, अपना खाना ख़त्म करो, ये भी क्या है? ऑर्डर है, कमांड है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको हमेशा ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शन या कमांड देते हैं और इनके पीछे क्या आता है? फुल स्टॉप। ठीक है, डेक्लरेटिव और इम्पेरेटिव में कंफ्यूज नहीं होना। इम्पेरेटिव में आपको हमेशा ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, कमांड दी जाती है, और डेक्लरेटिव बस आपको कुछ बात बता के जाते हैं। दोनों के पीछे क्या आता है? फुल स्टॉप। ठीक है, अब आप अपने बुक की चैप्टर पे आओ। चैप्टर पे आने से पहले आप एक बार देख लो, ये देख लो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क, डेक्लरेटिव के पीछे फुल स्टॉप, इंटेरोगेटिव के पीछे क्वेश्चन मार्क, इम्पेरेटिव के पीछे फुल स्टॉप। ठीक है, अब अपनी बुक पे आएंगे। मैं आपको बुक का शेयर, ये अब आपके पेज नंबर 9 बुक का पार्ट है। यही सेंटेंसेस मैंने डालने हैं पेपर में और इन सेंटेंसेस को आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से सेंटेंसेस है। जैसे डू नॉट यूज़ सेल फ़ोन, अपना सेल फ़ोन इस्तेमाल मत करो, ये एक कमांड है, इंस्ट्रक्शन है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव। इसके पीछे क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आई कुक टेस्टी फूड, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, ये बस एक बात बता रहा है, इसके पीछे क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। तो ये क्या है? डेक्लरेटिव। इम्पेरेटिव में कमांड मिलती है और डेक्लरेटिव में बस आपको कोई बात बताई जाती है। दोनों के पीछे ही क्या आता है? फुल स्टॉप। ठीक है, सेंटेंस देख लिए। अब
अब ये पेज नंबर 10 है आपकी बुक का पेज नंबर 10 है ये। डू यू वांट ए पिक्चर, क्या तुम्हें एक फ़ोटो चाहिए? सवाल पुट हो रहा है और पीछे क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। हाउ आर यू, तुम कैसे हो? ये भी क्या है? क्वेश्चन मार्क है। इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है और सवाल पुट किया जा रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। ठीक है, ये कौन सी टाइप है? डेक्लरेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट में है अलास आई लूज द कैच, मैंने कैच खो दिया। अब ये क्या है? उदासी वाला सेंटेंस है और क्या है? इसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब बच्चे आपने सिर्फ ये पेज नंबर 9 और 10 करके जाना है, यही पेपर में आने हैं। आपने ये सेंटेंसेस ध्यान से देख लो, ये मैंने पेपर में डाले हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप के सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला कौन सा है? जिसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आता हो। इंटेरोगेटिव कौन सा है? जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क आता हो। डेक्लरेटिव के पीछे फुल स्टॉप, इम्पेरेटिव के पीछे भी फुल स्टॉप। बट फ़र्क कितना है? अगर तो कमांड है या ऑर्डर है सेंटेंस में तो वो इम्पेरेटिव है। अगर बस एक सिंपल सी बात बताई हुई है तो वो क्या है? डेक्लरेटिव। ठीक है बेटे, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर चल रहे हैं, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो चैप्टर है आपकी बुक सेंटेंस वाले चैप्टर का अगला ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें पहली चीज़ आपको सिखाई गई है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है क्या। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए और प्रेडिकेट चाहिए। सब्जेक्ट हमें बताता है कि सेंटेंस में किसने काम किया और किसके बारे में बात हो रही हो, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया और उसके बारे में क्या बात हुई। सब्जेक्ट को हम नेमिंग पार्ट कहते हैं और प्रेडिकेट को हम टेलिंग पार्ट कहते हैं। सो प्रेडिकेट इज़ द टेलिंग पार्ट एंड सब्जेक्ट इज़ द नेमिंग पार्ट। सब्जेक्ट बताता है कि किसने काम किया या किसके बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट होता है क्या बात की गई और क्या काम हुआ। अब हम इसको एग्जाम्पल है लूक प्लेड सॉकर। अब इस सेंटेंस में लूक जो है फुटबॉल खेल रहा है। अब ये वाले सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, कौन खेल रहा है? लूक। तो लूक क्या है? सब्जेक्ट है। अगले सेंटेंस में एप्पल इज़ रेड। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? एप्पल के बारे में बात हो रही है। एप्पल क्या है? सब्जेक्ट। तो इन दोनों सेंटेंसेस में पहले सेंटेंस में कौन काम कर रहा था? लूक। तो लूक सब्जेक्ट था। इस वाले सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? एप्पल के बारे में बात हो रही है। तो एप्पल और लूक क्या है? सब्जेक्ट। इन दोनों के बारे में हमें पता चला कि एप्पल के बारे में बात हो रही थी और लूक क्या काम कर रहा था। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट। अब हम प्रेडिकेट पे आएंगे। प्रेडिकेट यानी टेलिंग पार्ट, जो हमें कुछ बता के जाता है, जो हमें बताता है कि सेंटेंस में क्या काम हुआ और क्या बात हुई। अब इसमें बता, जैसे मिस्टर बार्ट लॉस्ट हिज हैट, मिस्टर बार्ट ने अपनी हैट खो दी। अब इस सेंटेंस में मिस्टर बार्ट ने क्या खो दिया? हैट खो दी। ठीक है, क्या बात हो रही है मिस्टर बार्ट के बारे में? कि उसने हैट खो दी है। तो लॉस्ट हिज हैट क्या है? प्रेडिकेट। ये हमें बता रहा है कि सेंटेंस में क्या बात हो रही है। ठीक है। अ बी बस्ट अराउंड मी, एक मधुमक्खी मेरे आसपास भिनभिना रही थी। अब इस सेंटेंस में मधुमक्खी के बारे में क्या बात हो रही है? क्या काम किया उसने? बस्ट अराउंड मी, भिनभिना रही है आसपास। तो बस्ट अराउंड क्या है? प्रेडिकेट। अब अपनी बुक पे आओ, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस चैप्टर 2, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो जैसे कि हमने किया है, सब्जेक्ट क्या है? टेलिंग पार्ट, नेमिंग पार्ट। ये जो है सेंटेंस में बताता है किसके बारे में बात हो रही है और उसने क्या काम किया। ठीक है, किसने काम किया।
सब्जेक्ट यानी सेंटेंस में काम करने वाला या उसके बारे में कुछ बात हो रही हो, ठीक है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट। प्रेडिकेट यानी टेलिंग पार्ट, जो बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया है, ठीक है, और क्या बात हो रही है उसके बारे में, ठीक है। अब आप ये बी एक्सरसाइज पे आओ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही पेपर में आनी है और आप यही रिवाइज करके जाएंगे। बी पार्ट है सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट। यही पेपर में है, पेपर में आप सब्जेक्ट को सर्कल करेंगे और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करेंगे। पहला सेंटेंस है द न्यू असिस्टेंट एट द बेकरी वार्म द मफिन एंड पैक देम। असिस्टेंट ने बेकरी में मफिन्स को गर्म किया और उनको पैक कर दिया। इस सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, न्यू असिस्टेंट, तो इसको हमने सर्कल कर दिया, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसने क्या काम किया, उसने मफिन्स गर्म किए और उनको पैक किया। सो बेकरी में वार्म द मफिन्स एंड पैक देम क्या है, प्रेडिकेट। सेकेंड सेंटेंस में माई फ्रेंड्स वाइट एंड ब्राउन डॉग लव्स टू चेज रैबिट। अब इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, मेरे फ्रेंड के डॉग के बारे में बात हो रही है, तो इसको हमने सर्कल कर दिया वाइट एंड ब्राउन डॉग को। और इसको डॉग को क्या करना पसंद है, चेस करना पसंद है रैबिट्स को, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, ये हमारा प्रेडिकेट है। अमायाज फेवरेट स्नैक वॉज मिसिंग फ्रॉम हर लंच। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, अमाया के बारे में बात हो रही है, तो अमाया को सर्कल कर दिया, वो हमारा सब्जेक्ट है। अमाया के बारे में क्या बात हो रही है कि उसका जो फेवरेट स्नैक है वो लंच बॉक्स से मिसिंग है ही नहीं, ये बात हो रही है। तो इस फेवरेट स्नैक वॉज मिसिंग फ्रॉम द लंच को अंडरलाइन कर देंगे, ये प्रेडिकेट है। द वेल नोन आर्टिस्ट पेंटेड हिज मास्टरपीस स्किलफुली। पेंटर ऑथर, ये मशहूर आर्टिस्ट ने, कलाकार ने अच्छी पेंटिंग बनाई। अब इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, किसने पेंटिंग बनाई है, वेल नोन आर्टिस्ट ने, मशहूर आर्टिस्ट ने, तो वो सब्जेक्ट है, इसको हमने सर्कल कर लिया। अब इस आर्टिस्ट के बारे में क्या बात हो रही है कि उसने एक पेंटिंग मास्टरपीस बड़ा अच्छा सा बनाया, ठीक है, तो पेंटेड हिज मास्टरपीस क्या है, प्रेडिकेट, उसको हमने अंडरलाइन कर लिया। लास्ट है सुंदर पिचाई CEO ऑफ गूगल इज़ ए कंप्यूटर इंजीनियर। अब इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, सुंदर पिचाई जो कि CEO है गूगल का, उसके बारे में बात हो रही है। तो सुंदर पिचाई CEO ऑफ गूगल को हमने सर्कल कर लिया, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इस सुंदर पिचाई के बारे में क्या बात हो रही है कि वो एक कंप्यूटर इंजीनियर है, तो इज़ अ कंप्यूटर इंजीनियर को हम अंडरलाइन कर देंगे, ये हमारा प्रेडिकेट है। तो याद रखना है सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में काम करने वाला या जिसके बारे में बात हो रही हो, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें बताया जाता है कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया और उसके बारे में क्या बात की गई, ठीक है, तो ये हमारा प्रेडिकेट है। एग्जाम्पल के तौर में राइडर रेस अक्रॉस द माउंटेन। अब इस सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, राइडर, तो ये सब्जेक्ट है। अब राइडर्स के बारे में क्या बात हो रही है, रेस अक्रॉस द माउंटेन, तो ये क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप आपको अब ये वाला चैप्टर भी क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको आज के दिन हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं पीटर पैन और जो दी एमओजी के, और ग्रामर पोर्शन किया है। कल की रिवीजन क्लास में मैं आपको पैराग्राफ और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाऊंगी, ठीक है। थैंक यू 5th क्लास, आज के लिए इतना काफ़ी।